हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको पता है सीएजी का अटेस्टेशन फॉर्म आ चुका है। आई होप आप लोगों ने भर दिया होगा, या नहीं भी भरे हो तो 2-3 दिन में भर देना। टेक योर टाइम, आराम से विद इन अ वीक और 10 डेज आराम से भर देना। और बहुत लोग पूछ रहे थे डिस्पैच कब करना है, तो डिस्पैच के लिए टेक योर टाइम। जब फाइनल हो जाए उसके बाद ही डिस्पैच करना, और इसको फ्रीज मत करना। आखिरी के 2-3 दिन में ही कर देना, क्योंकि चेंज होता रहता है माइंड। तो मैंने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना मैंने पहले ही बता दिया कि स्टेट प्रेफरेंस में आपको किन किन चीजों को टॉप में डालना है। ठीक है, फिर बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का तो आ रहा है, अकाउंट का नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ऑडिट ही डाल दो, कोई ऑप्शन नहीं है। और ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, पिछली बार भी नहीं था, तो आप अनरिजर्व ही डालो, और कोई ऑप्शन नहीं है। फोटोज वगैरह के लिए है कि जो जिस पिक्सल के लिए उन्होंने बोला है उस पिक्सल में क्वालिटी बहुत डाउन है, आप अपलोड करो दूसरे पिक्सल में भी, अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अब इन चक्करों में अब आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है, तो आप सेफ हो अब। और बहुत लोग ना मुझसे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पूछ रहे थे कि म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या प्रोसेस होता है, कौन एलिजिबल होता है, कैसे एलिजिबल होता है, क्या सेम विंग में होता है या अलग अलग विंग में हो सकता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, किन में है किन में नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो म्यूचुअल ट्रांसफर है ना, उसके लिए एक बड़ा मिथ है कि सेम कैटेगरी में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम कैटेगरी में नहीं होता। अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, अलग अलग विंग्स में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, सिविल का कमर्शियल के साथ नहीं हो सकता, कमर्शियल का रेलवे के साथ नहीं हो सकता, रेलवे का डिफेंस के साथ नहीं हो सकता, इन सब का अकाउंट्स के साथ नहीं हो सकता। आपको जरूरी है कि आप सेम सेम विंग में हो। सिविल से सिविल होगा, अकाउंट से अकाउंट होगा, कमर्शियल से कमर्शियल होगा, रेलवे टू रेलवे होगा, डिफेंस टू डिफेंस होगा। हालांकि कमर्शियल डिफेंस में ज्यादा इसको अलाउ नहीं किया जाता है, ऑन पेपर है लेकिन होता नहीं है, बिकॉज कि ये ट्रांसफरेबल है। देन रेलवे का जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया है। ये सेम जोन में होता है, एक जोन के अंदर विद इन जोन ट्रांसफर्स होते रहते हैं। हाँ, तो आप कह सकते हो कि एक दो स्टेट्स हैं उसी में आप घूमते रहोगे, इंटर जोन आप घूमते रहोगे। तो मेन ये चीजें था। और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए देखो क्या क्या रूल है। एक तो कितने दिन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप नेक्स्ट डे से एलिजिबल हो जाते हो, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है यू आर एलिजिबल। उसके बाद फिर आता है क्या सेम कैटेगरी में होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है, अलग अलग कैटेगरी में भी हो सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझ जाना। मैं बिहार ऑफिस में हूं, एक बंदा दिल्ली ऑफिस में है। बिहार ऑफिस में जनरल और ओबीसी की कोई सीट खाली नहीं है, एससी एसटी की खाली है। ध्यान रखना, एससी एसटी की खाली है। अब मैं अगर किसी भी जनरल वाले से म्यूचुअल लेना चाहूं, ठीक है, तो मैं ले सकता हूं। मैं ओबीसी वाले से भी ले सकता हूं, क्योंकि ऑफिस में जब आप जनरल हो या ओबीसी हो बराबर हो। मैं एससी एसटी वाले से भी ले सकता हूं, मैं किसी से भी म्यूचुअल ले सकता हूं, बिकॉज कि देखो, जो जनरल वाला आएगा वो मेरी जगह पे आ जाएगा, ओबीसी वाला भी मेरी जगह पे आ जाएगा, एससी एसटी वाला भी मेरी जगह पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खाली कर रहा हूं अपनी जगह। लेकिन एक एससी एसटी का बंदा अगर बिहार में है, तो वो दिल्ली में किसी जनरल बंदे से म्यूचुअल नहीं ले सकता। अब देखो क्यों। सबसे पहले एससी एसटी वाला यहां से चले जाएगा, तो एक सीट बिहार में खाली हो जाएगा एससी एसटी की। लेकिन दिल्ली वाला जो आएगा ना, वो यहाँ की एक जनरल सीट खाएगा, लेकिन जनरल की सीट तो है ही नहीं, तो इसीलिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना। तो म्यूचुअल ट्रांसफर सेम कैटेगरी में हो सकता है, अलग अलग कैटेगरी में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसकी वैकेंसी पे। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक जगह है वहां पे हर सबकी वैकेंसी है, दूसरी जगह है वहां पे भी सबकी वैकेंसी है, तो आराम से मतलब सेम विंग में ट्रांसफर हो जाएगा, कैटेगरी से दिक्कत नहीं आएगी। सेम अकाउंट्स के लिए भी यही होता है, अगर वहां पे सेम कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ट्रांसफर के और दूसरे ऑप्शंस हमारे यहाँ स्पाउस ग्राउंड है, लेकिन बहुत कम होता है। आपको स्पाउस ग्राउंड पे डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है, ठीक है, अगर वहां पे वैकेंसी रही तो। लेकिन ऑन पेपर बहुत कम होता है, हालांकि सॉरी, प्रैक्टिकली कम होता है, ऑन पेपर है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर का यही रूल है। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ एक और भी क्वायरीज थे मतलब आप लोगों के। उससे पहले मैं आपको ना ई मॉक ऐप के बारे में बता देता हूँ, जिसका वेब सीरीज आजकल हर जगह वेब सीरीज ही छाया हुआ है, जिसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। ओके, तो टेस्ट सीरीज मैं करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन रोज रात में 8 बजे मिलेगा आपको। ई मॉक का ऐप है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर इन फ्यूचर आप एसएस की भी तैयारी करोगे तो यहीं से होगा, तो वो डाउनलोड कर लेना, अपने आप को एनरोल कर लेना। 40 प्री, 20 सीजीएल, 20 सीएचएसएल प्री मॉक मिलेंगे, 10 सीजीएल और 10 सीएचएसएल मेंस के मॉक मिलेंगे। कुल मिला के 60
मॉक है जिसका प्राइस 79 है। आप अभिनव कोड लगा देना, आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आप लोगों के कई क्वेश्चंस थे कि मदर फादर का नाम सर्टिफिकेट में अलग है, इसमें अलग है। इन सब चीजों से दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी फिलहाल जो भी आप भर रहे हो ना, उसमें वो भरना जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। ध्यान रखना, अपने 10th के सर्टिफिकेट से भरो। एक चीज ध्यान रखना, मदर और फादर के नाम के चक्कर में ना आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है। जब आप डिपेंडेंट शो करोगे ना, तब जाके आपको दिक्कत आ सकती है। तब वो जो बोलेंगे, वो एफिडेविट बोलेंगे तो एफिडेविट बनवा लेना, वो बोलेंगे गजट नोटिफिकेशन करवाना तो वो करवा देना। अभी उस पे सवाल पूछ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ बोलेंगे। हर ऑफिस का अपना एक प्रोसेस होता है काम करने का। अभी फिलहाल जो आपका 10th में है वही भरना, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और थे कि परसेंटेज कौन सा डालना है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, जिसका सीजीपीए डाल दो, कोई चेक नहीं करता। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैं पढ़ाई के लिए गया हुआ था कहीं पे। भैया घर का एड्रेस डालो, पढ़ाई वढ़ाई के लिए छोड़ दो ना यार। आखिरी के 5, देखो ये जो तुम 5 साल डालने वाले हो ना, उस पे तुम्हारा ना पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ध्यान रखना, जो पुलिस वेरिफिकेशन है उन्हीं 5 एड्रेस पे होंगे। तो पुलिस का काम थोड़ा आसान कर दो, अपना परमानेंट एड्रेस डाल दो। 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल के लिए अगर कहीं पढ़ने के लिए गए हो तो वहां रहने के लिए तो नहीं गए ना, तो वो एड्रेस अवॉइड करो। डोंट वरी, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेनली इस सेशन में इतना ही था। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बट स्टिल आई एम प्लानिंग कि मैं ना एक टेलीग्राम पे एक लाइव सेशन करूं, उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस पूछूं सिर्फ इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो लाइव टेलीग्राम सेशन करूं, तो आप मुझे ना कमेंट में बताना। अगर बच्चे अच्छे होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत के थ्रू कल तक अनाउंसमेंट कर दूंगा, और आप मान के चलो कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मैं एक सेशन करवा दूंगा, और वो सेशन में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा वीडियोस में। क्योंकि मैं पूछता हूं फिर क्रॉस क्वेश्चन आता है, आप लोग जो कमेंट मुझसे मैसेज भी कर रहे हो तो मैं जवाब देता हूं, फिर क्रॉस क्वेश्चन आता है। कई बार आप लोग मुझ पे डाउट करते हो कि सर आप कंफर्म हो ना, ऐसी चीजें मत किया करो। देखो जितना मुझे पता है मैंने बता दिया है। क्रॉस क्वेश्चंस का कोई बेनिफिट नहीं है। जो मैं कह रहा हूं आप उसे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। ओके, बाकी हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और वो ऐप का भी, उसे डाउनलोड कर लो, अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लो, नीचे लिंक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।